राजनीति में इसलिए प्रियंका जायसवाल आई है कि हम लोग को ये दरवाजा कौन बंद किया था? ही बंद किया किस लिए? हमने इतना कस कस के पीट रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा है। मना नहीं तुम बात। मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। उसके बावजूद क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। भदोही से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मामला दिलचस्प है क्योंकि इसमें आरोप एक बीजेपी महिला नेता पर है और आरोप लगाने वाली उनकी अपनी सास हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। भदोही जिले के लाल कारपेट मर्याद पट्टी की रहने वाली रेखा जायसवाल ने अपने बेटे मयंक जायसवाल और बहू प्रियंका जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेखा जायसवाल का कहना है कि उन्हें एक कमरे में कैद रखा जाता है, किचन का दरवाजा दीवार बनाकर बंद कर दिया गया है, कई बार पानी की सप्लाई रोक दी जाती है और मुख्य दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी जाती है। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी छोटी बेटी रूपाली जायसवाल के नाम संपत्ति का 50% हिस्सा गिफ्ट डीड से रजिस्टर किया है, लेकिन बेटा और बहू उस हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। रेखा जायसवाल का आरोप है कि पति द्वारा बनाए गए मकान पर मयंक और प्रियंका पहले से कब्जा कर चुके हैं और अब उनके पास बचा हुआ एक कमरा भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल पहले भी मारपीट की घटना की एफआईआर कोतवाली भदोही में दर्ज हुई थी। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जनता दर्शन में गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायतों को दबा दिया जाता है। आरोप है कि प्रियंका जायसवाल भाजपा नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत रिपोर्टिंग करवा देती हैं। रेखा जायसवाल का कहना है कि उन्हें और उनकी बेटी को जान का खतरा है। राजनीति में इसलिए प्रियंका जायसवाल आई है कि हम केवल अपने हक के लिए, मैंने सीनियर सिटीजन होने के नाते कि मेरा हक होना चाहिए अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, उसी वजह से ये न देने की वजह से दुनिया भर का बात हो रहा है, सब लांछन लगाया जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके हस्बैंड ने ही पूरा बनाया है? प्रॉपर्टी पूरा 3-4 घर बना, सब उन्होंने बनाया है। तो लेकिन आपके बेटे तो कह रहे हैं कि आपको कैद किया गया है आपकी बेटी और दामाद के द्वारा। सब गलत है। तो क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि मैंने कुछ नहीं किया किसी को, बस 50% बैंक को दिया है, 50% रूपाली को दिया है। रूपाली को कब दिया है? जब ये लोग कहते थे कि 4 दिन बुढ़िया, इसकी वाइफ कहती थी 4 दिन बुढ़िया जिंदा रहेगी, इसके बाद इसकी बेटी को ढकेल देंगे। तो क्यों ढकेलेगी? उसके पापा का नहीं है, हैं? क्यों ढकेल देगी? तब हमने गिफ्ट कर दिया इसको। और ये क्या किया था, डेथ सर्टिफिकेट लगा करके और मेरा नाम हटा दिया था। फिर हमने कहा, बल्कि हमारे जो पटीदार लोग हैं वो कहे दीदी आप पेपर निकाल के नहीं देखती क्या? उन्हीं से हमको पता लगा। तो हमने कहा कि ऐसा तो कुछ बंटवारा या न तो पेपर कभी सोचा ही नहीं। तो कहेंगे नहीं, देखना चाहिए आपको, आपका डेथ सर्टिफिकेट लगा के और इसने जो है नाम हटाया है। फिर बहुत कोशिश करके रूपाली दौड़ धूप करके पैसा खर्चा कर तब नाम चढ़ाया। तो नाम चढ़ाया, फिर इसके बाद इसको हमने गिफ्ट कर दिया अपना हिस्सा। ये हमारे साथ रहती है, हमारी सेवा सुश्रूषा सब करती है। हम यहीं रहते हैं, मेरा घर ये है। ना बड़ी बेटी के यहाँ रहते हैं ना दामाद के यहाँ किसी। और ये शो कर रहा है कि बड़ी बेटी और दामाद क्या रहते हैं। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं यहाँ पे अपने घर में हूँ। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? उसका पसली टूट गया है। अच्छा। तो उसमें आपके बेटे बहू ने कुछ सहयोग? कुछ नहीं, ना तो कभी पूछा, ना तो कभी कुछ दिया। उसके पहले भी एक बार गिरे थे तो कुछ भी नहीं खर्च किया है। बेटों का क्या फ़र्ज होता है, बचपन से बड़ा किए हम, सब कुछ किए, और बेटे का क्या फ़र्ज होता है। और आपके बेटे ने आरोप लगाया है आपके दामाद के ऊपर कि मेरी पत्नी के साथ मतलब गलत व्यवहार करते थे, इसलिए हमने उनको अब यहाँ से भगा दिया। बहुत बदतमीज हो गया है, समझे? बहुत बदतमीज हो गया है दोनों। किसी घर की बहू बेटी ऐसी रहती है, बेटा ऐसा रहता है? आप बताइए। पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है उसके फेर में आके बहुत कुछ हो गया। नहीं, उसकी पत्नी आई तुरंत, बस नहाते खाते बैठते सोते, चल यहाँ से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। क्यों? आते मान अलग हो जाओ। हमारे दामाद और बेटी
हमारा पूरा ही ध्यान रखते हैं और केयर करते हैं। इन लोग को बहुत जेलसी है। क्यों करते हैं? अगर हेल्प करते हैं तो बुरा करते हैं। तो इतना सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जा रहा है आपके साथ? क्यों किया है ना, जब से वो घर में आई तब से मेरा घर खराब हो गया, समझे। उनको और हमारी बेटी को तो सभी बच्चों को इन लोगों से डर है। किनसे? दोनों लोग से। कि कब क्या करें कोई पता नहीं। हमेशा सोचते हैं ना कि ये मर जाएं। सीनियर सिटीजन होने के नाते कि कोई कहता है कि डीएम सर के यहाँ जाइए, डीएम सर के यहाँ जाइए तो एसपी सर के यहाँ भेज देते हैं, और एसपी सर के यहाँ जाइए तो कहते हैं डीएम सर देखेंगे। तो सीनियर सिटीजन की कहाँ सुनवाई हुई कोई? मतलब उनका राजनीतिक दबाव। हाँ, सबको जो है अपने गिरफ्त में ले लिया है। हाँ, मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। उसके बावजूद क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? हर वक्त ये लोग अलग अलग तरीके से प्रताड़ना देते हैं। मेरे पिताजी के मकान में मेरी माँ को और मुझे एक रूम में कैद कर दिए हैं। आए दिन उधर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि हम लोग छत पे ना जाएं। पानी की सप्लाई बंद कर दिए। हमारा बाथरूम छीन लिए। बाथरूम जब छीन लिए बोले कि हमारी नौकरानी जाएगी, और उस बाथरूम को तोड़ के अपने रूम में मिलवा लिए, अपने रूम के वॉशरूम में मिलवा लिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस पे आपके भाई ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने अपनी माता को कैद कर लिया है और उनसे प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग लिखवा लिए हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मेरी माँ ने अपनी स्वेच्छा से मुझे अपने शेयर का 50% रजिस्टर्ड गिफ्ट किया है। और ये लोग, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रियंका जायसवाल और मयंक जायसवाल, ये दोनों लोग हम और मेरी माँ को, मुझे और मेरी माँ को बहुत दिनों से प्रताड़ना दे रहे हैं। 4 साल पहले भी हाथ उठा चुके हैं घर से निकालने के लिए, और हम लोगों ने तब भी कंप्लेन किया था और एफआईआर वगैरह हुआ था। और उसके बाद तब से लेके आज तक भिन्न भिन्न तरीके से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, जिसकी कंप्लेन मैंने बहुत बार अधिकारियों से और अपने क्षेत्र के अध्यक्ष और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबसे मैंने और मेरी माँ ने शिकायत की। यहाँ तक कि हम लोग लखनऊ भी गए और वहाँ पे भी कई मंत्रियों से शिकायत की, महिला आयोग में भी कहा और मानवाधिकार में भी भेजा कंप्लेन लेटर। लास्ट में हम लोग, मैं और मेरी माँ, योगी जी महाराज जी के पास भी गए कंप्लेन करने के लिए। लेकिन कंप्लेन करने के बाद जब भी यहाँ पर जांच आती है तो यहाँ के जो प्रशासन है वो इन लोगों के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं। हम माँ और बेटी दोनों ही बहुत प्रताड़ित हैं। बार बार फोर्सफुली हमारे ऊपर फोर्सफुली कहा जा रहा है कि जो मम्मी ने रजिस्टर्ड गिफ्ट 50% किया है वो मुझे वापस कर दो, मैं इस घर का वारिस हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो वारिस हैं, मुझे वापस उसको लिख दो, मुझे दे दो। तो ये जो अधिकार मेरी माँ ने दिया है, आज का जो समय है कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। उसके बावजूद क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? कुछ नहीं मिलता तो कोई भी आरोप लगा देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगाते हैं। कितने बार मेरे पीछे गुंडे लगा चुके हैं। तो अगर इस तरीके से हर वक्त प्रताड़ित करते रहेंगे तो मैं और मेरी माँ क्या ऐसे प्रताड़ना सहते सहते एक दिन चले जाएं? ये लोगों से, दोनों से मुझे और मेरी माँ को खतरा है। बाहर की एक लोहे की सीढ़ी है, बस उससे हम लोग आते जाते हैं। अंदर की सीढ़ी पे 2-2 दरवाज़ा लगाकर बंद कर दिए हैं ये लोग। मैं और मेरी माँ कब से न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आपके भाई ने एक आरोप लगाया है कि आपने उनकी पत्नी का गलत तरीके से वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पे आप वायरल कर रही हैं, उनकी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए। क्या कहेंगी इस पर? नहीं, बिल्कुल ही गलत आरोप है। मैं और मेरी माँ, मैंने जैसे पहले बताया कि कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं,
कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन हम लोगों ने बहुत बार किया। कंप्लेन तो ऐसे कहने मुँह ज़बानी तो चलता नहीं है, एविडेंस चाहिए होता है। हम लोगों ने एविडेंस के रूप में फ़ोटो वीडियो मंत्रियों तक दिया है, अधिकारियों को भी दिया है, मंत्रियों को भी दिया है, लोकल क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं उनको भी दिया है। मतलब भदोही में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 70-80% लोग जान चुके हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बावजूद सब लोग कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं और ये झूठा आरोप पे आरोप लगाए जा रही हैं। और मैंने जो भी एविडेंस दिया है, मैंने अधिकारियों को दिया, मंत्रियों को दिया, तो उसमें क्या गलत है? अगर मेरे संग, मेरे माँ के संग अन्याय हो रहा है तो मैं बोलूँगी ना। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ हम लोगों की मदद करिए, हम लोगों को इन लोगों की प्रताड़ना से बचाइए। हमारे घर में हम लोगों को एक रूम में कैद कर दिया गया है और सारे साक्ष्यों को मैंने खुद दिया है, मैं दे रही हूँ। अभी तक जो साक्ष्य मैंने आपको दिखाया कि हम लोग एक रूम में बंद हैं, एक सीढ़ी है, उसी से आते जाते हैं, इसी में कपड़ा सुखाना, इसी में रहना पूरे दिन। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान की मेंटल स्थिति किस तरीके से वो गुजर सकता है अगर उसको एक रूम में बंद कर दिया जाए। हम लोग सह रहे हैं बस, और सह रहे हैं और लोगों से न्याय की गुहार कर रहे हैं। मुझे न्याय पे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं न्यायपालिका कह सकते हैं या प्रशासन कह सकते हैं, मैं सबको कंप्लेन करके अवगत मैंने कराया, मेरी माँ ने भी कराया, लेकिन रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि इनके प्रभाव से लोग जो है उस चीज़ को दबा दे रहे हैं और प्रशासन भी असमर्थ है। प्रभाव ये कि ये पॉलिटिक्स में है और इनका नेताओं से उठना बैठना संबंध है, तो ये हर जगह दबाव डलवा देती हैं फ़ोन करवा कर, तो इसमें प्रशासन भी असमर्थ है, प्रभाव में आ जाती है हर वक्त। मेरी माँ के साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। सहने की जो सीमा होती है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आई और मैं इस तरीके से मेरी माँ और मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों की हेल्प करिए। ये तो झूठा आरोप लगाया जा रहा है इसलिए कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी ये लोग खाली कर दें और ये लोग, इनकी पत्नी और ये उस प्रॉपर्टी पे पूरा काबिज हो जाए पूरी तरीके से। अभी ऑलरेडी है और इस घर में ये पूरा कब्जा करके बैठे हैं और एक रूम में दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे और मेरी माँ को कैद कर दिए है। फिलहाल इस मामले में मयंक और प्रियंका जायसवाल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत क्रांति न्यूज इस मामले की हर अपडेट आपको पहुंचाता रहेगा। जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।